नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिनकी मूवी MSG 2 रिलीज हो रही है 18 सितंबर को। मूवी के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम जी, में। बहुत आशीर्वाद। MSG 1 काफ़ी सारी भाषाओं में रिलीज हुई थी। MSG 2 जो अभी 18 सितंबर को रिलीज हो रही है, कितनी भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि भाई आपने गौज किया होगा ना, क्या रिस्पांस आया पहले से, कितने में कर रहे हैं अभी, क्या प्लान्स हैं? जी, 18 सितंबर को हिंदी में आ रही है और 25 को तेलुगु, तमिल और इंग्लिश में आ रही है। गुरमीत जी, बहुत सालों से डेरा सच्चा सौदा सोशल वर्क में इन्वॉल्व था। जी, ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, रिहैबिलिटेशन ऑफ सेक्स वर्कर्स पे बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। क्या ज़रूरत महसूस हुई? क्या ये बहुत नहीं है कि आपने एक फिल्म जैसे जरिए को लेके और एक बिल्कुल अलग फील्ड में उतरना ज़रूरी समझा, या हम गलत समझ रहे हैं, ये अलग फील्ड नहीं है? अलग फील्ड नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। हमें लगता है हर टाइम के अनुसार भाषाएं बदलती जाती हैं, राग बदलते जाते। कोई टाइम होता था लोग क्लासिकल सुना करते थे, कोई टाइम होता था लोग राग सुना करते थे, पर आज अगर क्लासिकल सुनाने लगे तो लोग भाग जाते हैं, यूथ खास करके। तो हमें लगा यूथ की एक भाषा फिल्म भी है, चाहे वो गंदी या जैसा भी कुछ भी बोले, समाज के लोग अलग अलग है, लेकिन यूथ उसमें जाएगा ही जाएगा। मम्मी पापा रोकते हैं, जैसे तैसे करके मैं बाजार जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ। तो हमें लगा कि अगर ये उसकी भाषा है और लोग कहते हैं इसमें गंदगी होती है, तो क्यों ना इसमें शुगर कोटेड कुनैन पे पेश कर दे। शुगर का शुगर है और कुनैन यानी मैसेज आ ही जाएंगे, एंटरटेनमेंट हो जाए और स्वस्थ संस्कृति की एक संदेश भी चला जाए कि नग्नता अश्लीलता से ही एंटरटेन नहीं किया जा सकता, सभ्यता से भी और संस्कृति जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग भी एंटरटेन किया जा सकता है। तो इसलिए हम फिल्म में आए वो मैसेज देने के लिए। MSG 1 की कलेक्शंस काफ़ी अस्टाउंडिंग रही। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया था इनिशियली। जी जी जी, ठीक है, बहुत सारी बातों के ऊपर। तो कहीं दिल दुखता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ऐसे लगता था गुरमीत सिंह जी की यार पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं फिल्मों में, लेकिन मेरे कपड़ों के ऊपर, मेरे गानों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इतने ताने कसे जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज? कभी महसूस हुआ? कभी भी नहीं, किसी भी बात पे नहीं हुआ, क्योंकि ये आदत है। एक फकीर जो होता है वो, उसको कोई कुछ क्या कहता है उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका एक रास्ता होता है और वो रास्ता हमने चुना, समाज भलाई का और पूरे यूथ को सुधारने का। तो जब ये सुधारने जाएंगे तो नेचुरली ये कोई हलवा तो खिलाएगा नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। ऑलरेडी उसके लिए हम तैयार थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो MSG 1 आई, जो हमने सोचा था, ईश्वर ने उसे कई गुना ज़्यादा किया। हम यूरोप में गए, इंडिया का असर तो ज़बरदस्त है ही है। यूरोप में गए हम, फ्रांस गए, स्विट्ज़रलैंड गए, जर्मन गए, और हम फर्स्ट टाइम गए, कोई जानता नहीं था, हमें यही था कोई नहीं जानता। लेकिन अचानक लोग रुकते थे और यूं कुछ ऐसे करते थे, MS, तो फिर वो हमसे बात करते थे। तो उनके रोस्टॉक यूनिवर्सिटी में भी पता चला उनको कि वो MSG जो ऐसी फिल्म लेके आया था, कह रहा था वेद ये वो फलां धर्म ऐसे होते हैं। तो उनके रोस्टॉक यूनिवर्सिटी जो वहाँ की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, उनके जो टॉप थे साइंटिस्ट, कहता है मैं अभी झूठा कर दूंगा, मुझे मिलाओ। तो वहाँ होटल था, उसमें उनको बुलाया, 1.5 घंटा हमसे बात की उन्होंने। वो साइंटिस्ट थे, हम एक फकीर थे, सभी धर्मों की बात चली। हमने उनको साइंस के नज़रिए में बताया कि धर्म क्या चीज़ है। जब उनको बताया तो लास्ट में उनका एक था, प्लीज़ गुरुजी यू गिव मी योर गुरु मंत्र। तो आसपास के जो इंडियन साइंटिस्ट हमारे वहाँ गए हुए थे वो हैरान थे, वो कहते गुरुजी ये तो नाम नहीं लेने देता, इंडियन को देख के ही ये हो जाता है कि यार ये धर्म को मानने वाले हैं। और अब ये कैसे कह रहा है? हमने कहा देखिए, आप उन धर्मों को साइंस के नज़रिए से बता ही नहीं पाए, तो हम ये बताने आए कि मीडिया बनाया फिल्म को कि वो जगह जगह पहुंची। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने फिल्म को एक जरिया बनाया देश के युवा को धर्म रक्षक और धर्म का रास्ता बना देगा? जी जी, कि युवा जो हैं उनको समझ आए कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है, हम लोग कितने हमारे जो पूर्वज होते थे वो कितने अच्छे नेक रास्ते पे चला करते थे, तो वो भी चलें, अब बुराइयां छोड़ दें। MSG 2 का क्या संदेश है? MSG 2 में हम आदिवासी एरिया में गए हैं, तो वो लोग कच्चा मांस खाते थे, नंगे रहते थे, महुए की शराब पीना, और 12-12 साल के बच्चे भाग जाते थे, उनके बच्चे होते थे, फिर मैरिज होती थी। और झगड़े इतने थे, SP साहब ने उन्हें बताया कि गुरुजी जाना मत, वहाँ इतने झगड़े हैं कि 4 दिन में 2-2 कत्ल हो जाते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता, आर्मी कमांडो तक को उन्होंने ख़त्म किया। तो ऐसा हमें बताया गया, तो हम उनमें गए, उनको चेंज किया सिर्फ गुरु मंत्र से, ईश्वर के नाम से। तो हम जो आज का सभ्य समाज है, यूथ है, उनको बताने कि आप जो आज के टाइम में अगर कहें तो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं,
फिर सुसाइड की तरफ या नशे की तरफ भाग जाते हैं कि मैं जरा सा फेल हुआ, इंसान कहता है और वो भागता है, नशा या ये वो, हताश बहुत होते हैं, निराश बहुत होते हैं। तो हम कहते हैं जिन्हें सभ्य समाज जंगली या आदिवासी कहता था, अगर वो गुरु मंत्र से नेक बन सकते हैं, आप तो ऑलरेडी सभ्य हैं। आपको तो थोड़ी सी कोशिश करनी होगी और आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। बाल विवाह, नशा, भूत प्रेत, सुपरस्टिशंस, ऐसे बहुत सारे संदेश लेकर आ रही है। लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि ऐसी बात नहीं है कि ये पहली फिल्म है, बहुत सालों से कई ऐसी फिल्में बनी हैं। लेकिन हम लोग ये भी तो देख रहे हैं ना गुरमीत सिंह जी कि समाज तो, जैसे मैं कई बार कहती हूँ, एक फिसल पट्टी पर बैठा हुआ है और हम लोग नीचे ही नीचे जाते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कितना इम्पैक्ट हो पाएगा? क्योंकि जैसे MSG 1 फिल्म आई और उससे हमने बहुत देखा असर। राजस्थान में यही जयपुर में ही आश्रम है, हम आया करते थे सत्संग करना, और लोगों को 3 मेन थिंग है जो आश्रम करता है। सबसे पहले 1948 से किसी भी तरह का नशा आप करते हैं वो छुड़वाया जाता है, मांसाहार, अंडा, और तीसरा वेश्यावृत्ति। ये 3 अगर आप में कोई बुरी आदतें हैं तो वो गुरुमंत्र लेते ही छूटती। तो हम आते थे और सत्संग करते थे, 2-3 लाख लोगों ने आना, और 5,000-7,000 लोग नए आते थे जो नशा छोड़ते थे, ये 3 बुराइयां छोड़ते थे। बिल्कुल सही। फिल्म के बाद जब हमने सत्संग करने आए फर्स्ट टाइम, सिर्फ फिल्म हुई थी, उसके बीच में सत्संग नहीं, 7 लाख लोग आए जयपुर में 2 की जगह। अच्छा। और जो 7,000 नशा छोड़ने आते थे वो 25,000 छोड़ने आए। तो ऐसा पूरे इंडिया में, पंजाब से लोग बहुत ज्यादा नौजवान आ रहे कह रहे हैं कि पहुंच बढ़ी है उससे। जी जी जी, समझ मतलब आने जो लगा है। हाँ, लोगों को समझ आ गई और वो चेंज हुआ जबरदस्त तरीके से। गुरमीत सिंह जी, क्या आपको लगता है कि पहले जब हम लोग गुरु की तलाश में निकलते थे तो हम सोचते थे कि एक सादगी बहुत बड़ा मापदंड माना जाता था, लेकिन शायद वो आज नहीं रहा। सादगी आजकल क्या बात है कि गुरु के लिए भी हम ये सोचे कि जो दिखता है वो बिकता है। सिंप्लिसिटी एक वर्च्यू शायद अब नहीं रहा। ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं जी हाँ, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं राम रहीम जी से कि वो क्या मानते हैं कि शायद आज के दिन गुरु को भी स्टाइलिश कपड़े, ब्रांडेड क्लोथ्स, सजे धजे पोडियम, और तब वहाँ से बोलेंगे तो शायद तभी शिष्य सुनेंगे और समझेंगे। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे और हमने, गुरुजी ने बोला, सारे पवित्र वेदों को पढ़ा, पवित्र गुरबाणी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, सभी संतों की बाणी को पढ़ा। हमें कहीं नहीं मिला कपड़े इस तरह के पहनोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसे पहनोगे तो नहीं मिलेगा। वहां लिखा हुआ है अगर विचारों में शुद्धि करना है तो राजा महाराजा को भी भगवान मिलेगा और भिखारी को भी मिलेगा, और विचार अगर गड़बड़ है तो जैसे मर्जी पहनते रहो, भगवान नहीं मिलता। तो कपड़ों का हमें नहीं लगता कहीं जिक्र है। हाँ, हमने मनोदशा क्या बनाई है वो एक अलग चीज है, और उस मनोदशा का हाल क्या हो रहा है वो भी आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं, आदमी के विचार शुद्ध होने चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, और ये फकीर के लिए है। मेरे ख्याल से सर ये सडनली सब ये वाली सेंचुरी में सब गुरुओं ने डिस्कवर कर लिया ये, क्योंकि ये एक मापदंड, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। हम लोग जो एक गुरु के अंदर कई बार डेप्थ देखते हैं, जो एक हम लोग वर्च्यूज़ देखना चाहते हैं, वो इस चकाचौंध में नहीं नज़र आ रहे। किस तरह पहचाने सच्चे गुरु को? गुरु की पहचान को जानिए, गुरु के कर्म को देखिए। गुरु शब्द का अर्थ आपको बताते हैं। गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है प्रकाश। दोनों को जोड़ने से बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीप के जला दे, वो गुरु होता है। और सच्चा गुरु पैसा नहीं लेता, सच्चा गुरु धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता नहीं, सच्चा गुरु अपनी कोई सेवा किसी से करवाता नहीं। सच्चा गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है और लोगों को वैसा करना सिखाता है। और गुरु की पहचान कोई भी आदमी सिर्फ आंखों से देख के नहीं बता सकता। एक कहावत है कि या तो रास्ते चलते या व्यवहार के अकॉर्डिंग इंसान का पता चलता है। आप सत्संग सुनिए, आप गुरु को देखिए तो पता चलेगा, अदरवाइज आप कोई भी तरीके से पहचान नहीं सकते कौन सही है कौन गलत। राम रहीम जी, आपने जैसे मैंने कहा कि बहुत सालों से सोशल इश्यूज पे कार्य कर रहे हैं, और हाल ही में MSG 1 के से जो आपको जो भी आपकी अपनी कलेक्शन हुई या जो आपने उसमें आपको फ़ायदा हुआ, उसमें से आपने कहा है कि आप सिरसा में स्किन बैंक खोल रहे हैं। क्या सोच है इसके पीछे? MSG 1 और MSG 2 जी, जिन्होंने फिल्म बनाई उस कंपनी का नाम है हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी। गुड़गांव के लोग हैं, पंचकूला के हैं, हिसार और कुछ सरसा के लोग, एक कंपनी बनाई इन्होंने। और हमने कहा कि हमें भी देना आप।
जो मेहनतना हम मेहनत करेंगे, हिम्मत कर, हर चीज़ हमने हर फील्ड को कवर किया हुआ है। सही बात है। तो इन्होंने हमें पहली फिल्म में जो दिया 40 लाख, तो हमने बोला था कि हम स्किन HIV पॉजिटिव और थैलीसीमिया के मरीजों का इलाज करेंगे, और हमने वो 40 लाख दिया और अखबारों में हर जगह आया और सब उनको सौंप दिया कि ये आप रिसर्च करें, और उस पर सर्च चल रही है। अब जो बोला है कि अब जो भी आप हमें देंगे, और एक स्किन बैंक कि जो एसिड अटैक में लड़कियां बेचारी तड़फ रही हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का फेस उड़ जाता है या ऐसा हो जाता है, तो ड्राफ्टिंग के लिए स्किन चाहिए होती, बिल्कुल जी। तो वो एक स्किन बैंक बनाएंगे, सारा उस पे लगाएंगे, और फिर उसकी ब्रांचेज अलग जगह बनाएंगे, और वो फ्री में होगी, खास करके लड़कियों के लिए जिनके फेस एकदम से एसिड अटैक से हो जाते हैं। और उनको हमने अपनाया भी है कि बेटी के रूप में अपनाएंगे और उनकी मैरिज करवाएंगे माँ बाप के साथ लग के। तो इस तरह से ये हमने थीम बनाई। उनसे भी बोला कि आपकी कंपनी में जो पैसा आएगा कहीं ये ना हो हमें आगे लगा के और आप फटाफट निकल जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी। तो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया वहां एक बहुत बड़ा, और जिसमें बाईपास सर्जरी तक भी फ्री है। तो उसमें उन्होंने बहुत अपना पैसा लगाया है, दान किया है। एक्टेड बाय तो है ही, हीरो तो आप हैं ही, डायरेक्टेड बाय भी दिख जाता है। मुझे पता है कि गाते आप खुद हैं, शायद म्यूजिक भी आपका अपना है, और क्या क्या सर? क्योंकि कई सारी चीजें बड़ी छोटे प्रिंट में होती हैं जो दिख नहीं पाती। जो भी फिल्म में होता है, एडिटर हम हैं, उसकी एडिटिंग जो है मेन एडिटर संजय जी हैं, लेकिन उनके साथ हमने भी काम किया है। फाइट मास्टर इसमें 2 थे, लेकिन फाइट डिजाइन हमने किया। कोरियोग्राफर 2 थे, लेकिन कोरियोग्राफी में डिजाइन बहुत सारा हमने किया। तो यानी आर्ट डायरेक्टर हम थे। तो जो भी फिल्म में जो कुछ भी होता है, जो भी होता है, हमने सारे फील्ड पे खुद अपनी निगाह से किया और करवाया। हर जो फिल्म आएगी जिसको आप डायरेक्ट करेंगे, उसमें क्या गुरमीत राम रहीम जी ही एक्टर, कोरियोग्राफर, सिंगर रहेंगे, या किसी और को भी मौका देने का इरादा है? जी जी, इस फिल्म में भी बहुत से नौजवान आए हैं, नया यूथ लिया है हमने, ताकि वो भी अपना रोजगार चला सकें। जो हम एक और फिल्म सोच रहे हैं, आएगी वो तीसरे या किस नंबर पे ये तो नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म है। हमारे अकॉर्डिंग, हम किसी को नहीं कहते, कोई हमसे एग्री करेगा, कि जो अवतार फिल्म आई थी इंग्लिश, हाँ, अवतार, जी, जी। तो वो हमारे अकॉर्डिंग हनुमान जी को हाईटेक कर दो तो अवतार बन गया। और अब हम 2 महीने बॉम्बे में रहे, लोगों ने कहा गुरुजी आप सच कह रहे हो, क्योंकि उसका डायरेक्टर और जो थे उन्होंने बहुत सर्च की थी हनुमान जी पे। ओके। तो अब हम अपने वेदों पे, जो सारे धर्मों की शुरुआत यहाँ से हुई, उन वेदों पे एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं हम, जो हमें ध्यान में महसूस हुआ कि जब ये दुनिया बनी तो एक धरती नहीं थी, सैकड़ों धरतियां पैदा हुई, जिसमें किसी में ज्वालामुखी था, किसी में बर्फ, किसी में पानी, किसी में हवा, पहाड़, कोई शून्य, किसी में गैस। तो ऐसी सैकड़ों धरतियां आई। कैसे खुंबी की तरह उसमें वनस्पति पैदा हुई, कैसे ईश्वर ने अपनी पावर दी तो उनमें जान आई, वो हिलने जुलने लगी। कैसे इंसान आए जो 700 से लेके 1000 फीट के थे। वो एक मल्टी स्टार फिल्म है, बहुत बड़ी, अवतार से बड़ी फिल्म। उसमें फिर मल्टी स्टार नेचुरली दूसरे जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करेंगे वो लोग आएंगे, वो जरूर उनको लेंगे। उनमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं गुरुजी, ये आप मानेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। कभी पीछे कैस्ट्रेशन वाली कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो आपसे सिख बहुत नाराज़ हो गए कि आपने अपने हमारे 10वें गुरुजी के आपने पोशाक में आपने कैसे अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा ली। कोई मर्डर का केस है, कभी कुछ है, लेकिन कंट्रोवर्सीज पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये हमें 94 से ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि गुरुजी आप नशा ना छुड़वाएं, वरना आपको फिनिश कर दिया जाएगा। तो हमने कहा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी जी जी, कि ये ड्रग माफिया, उसके फिर आया कि करोड़ों का, फिर आया अरबों का, फिर आया खरबों का। कहते अब तो आपको फिनिश करना ही करना है। हम मेरठ में सत्संग कर रहे थे, आश्रम में, वहाँ शनिवार का दिन था, तो एक बड़ा सा लिफाफा आया। हमने खोला, चिट्ठियों के साथ, तब चिट्ठियाँ आती थी, तो हमने खोला क्या है ये, तो देखा तो उसमें एक पोस्टर था, लड़का लड़की का बिल्कुल नग्न, और बहुत ही गंदी चीज़ थी वो। पर उसका, लड़के का गला काट के हमारा गला लगा के उसको पेस्ट किया गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो फोटो हमारी है। तो नीचे लिखा था कि ऐसे पोस्टर पूरे इंडिया में लगा देंगे अगर कल नशे के बारे में बोल गए, कल बोल गए कि सारे धर्मों की एक ही शिक्षा है, तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने वो फाड़ के फेंक दिया, और अगले दिन वैसे ही प्रचार किया। और उसके बाद फिर उन्होंने RDX का 2 kg का हम पे अटैक किया, तब भी हम यूपी में ही थे। तो फिर जो हुआ आप सबको पता ही है, जो वो करते चले गए। लेकिन हमने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं ऐसी बुराइयों के बारे में, करना तो बहुत दूर की चीज़ है। डेरा सच्चा सौदा का सर एक पॉलिटिकल अफेयर्स विंग भी रहा, ठीक है, और उसमें आगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही पता चलेगा कि सर आने वाले चुनाव में
कैंडिडेट ही आप खड़े हो गए हैं। इसके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा का पॉलिटिकल अफेयर्स विंग के बारे में आपसे पूछ रही थी। खुद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं क्या? मतलब हम लोग ये बात करेंगे जी, बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, रॉकस्टार, प्रीचर, सोशल एक्टिविस्ट, खुद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचपन से हमें एक फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं था और वो था राजनीति। क्योंकि शुरू से घर में सभी धर्म के पवित्र ग्रंथ थे, हम पढ़ा करते थे, पढ़ाई करते थे, गेम्स खेलते थे, एग्रीकल्चर में ध्यान था, इस तरफ कभी ध्यान था। हालांकि लोग आए सरपंच बन जाइए, बहुत बड़ा घराना था, फिर कहते एमएलए खड़े हो जाओ, फिर एमपी खड़े हो जाओ, हमने हाथ जोड़े, आप खड़े हो जाइए, बस ठीक है सब कुछ। तो इस तरह से उनको टालते रहे और आज भी वही उसी थीम पे खड़े हैं। तो बिग बॉस 9 के लिए आप क्या कहते हैं? पूरी दुनिया से नशा छोड़ने यूथ आता है, लड़के लड़कियां, जो कि गरीब लोग भी हैं, जो कि बूट पॉलिश ब्रेड में लगा के खाते हैं, ऐसे गंदे गंदे छिपकली को सुखा के उसका पाउडर बना के खाते हैं, एसआर को सूंघते हैं। गरीब लोग भी हैं, अमीर भी हैं, सब लोग आते हैं। तो कभी वो 100 होते हैं, कभी 500, संडे के दिन 5000 भी हो जाते हैं। तो क्या आप हमें टाइम दोगे डेली 2-3 घंटे? तो उन्होंने बोला गुरुजी हम सोचेंगे। तो हमने कहा फिर हम भी सोचेंगे, अभी हमारा कोई ख्याल नहीं। तो अब बात वहीं अटक गई, उसके बाद आगे पीछे कोई बात नहीं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कई जगह आपके ऑफिसेज हैं और आप सोशल इश्यूज़ को वहाँ भी टारगेट करते हैं। क्या वही सोशल इश्यूज़ हैं बाहर भी? जी बिल्कुल सेम है। और ब्लड डोनेशन मेन वहाँ किया जाता है, ट्री प्लांटेशन है, और सफाई महाअभियान भी कई जगह हो चुका है। अच्छा, वहाँ भी सफाई नहीं है? नहीं है, कई जगह ऐसा ही है, ऐसे यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चले, किसी ने तो ये कहा, नहीं तो हमें तो कुछ अलग ही सुनने को मिलता है जब भी भारत में बात होती है। तो एक है वो गुरु हैं जी, जिनके 5.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं जी, लेकिन वो एक पिता भी है, जी जी, वो एक दादा भी है। जी है। इन सब लोगों से दूर गुरमीत सिंह जी जो दादा हैं, जो पिता हैं, वो कैसे इंसान है? जब हम आए तो हमारी छोटी बेटी 1 साल की थी, बेटा 5.5-6 साल का था। तो गुरुजी ने बुला लिया, सब कुछ त्याग हो गया, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे फादर थे, उन्होंने संभाला, माताजी ने संभाला। और फिर गुरुजी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपके फादर मालिक को प्यारे हुए तो आपने इनको संभालना है, इनको टाइम देना है। तो हमारे पिताजी फिर जब इस दुनिया से गए, उसके बाद हमने इनको टाइम देना शुरू किया। तो हम इनके साथ जब खेल होते हैं तो ये पहले ही बोल देते हैं, बेटियां पापा, अब आप पापा हैं, हमारे भी गुरु नहीं, किसी के गुरु नहीं, आप पापा हैं। तो हमें ठीक है बेटा, पापा है। तो तब फिर जैसे आपके टीवी हैं या जो भी वो देख रहे हैं, 10 मिनट उनके साथ देख लिया, फिर वो छोटे आ जाते हैं, हमारे 2 दोहते हैं, एक दोहती है, एक पोता है, घेर लेते हैं। फिर हमने एक बार बोला था इनको, बेटियों को, कि बेटा जब इनका नंबर आ गया आपका नंबर कैंसिल, और वो ऐसे घेर लेते हैं, नानू पापा अब पापा ये करेंगे, ये करेंगे। तो फिर लोग बच्चों की तरह खेलते हैं। वो कहते हैं ना जी, मूल से सूत प्यारा होता है। जी जी, वो कहावत अपनी तो संस्कृति है, और वो नानू कहते हैं। तो इस तरह उनके साथ फिर वो बच्चों वाला ही बच्चे हो जाते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं। आपका कंसर्ट तो कभी अटेंड नहीं करा? जी जी, लेकिन एक गाना जरूर सुनना चाहेंगे। जी इस फिल्म में एक सॉन्ग है और वो देश के लिए है और हमें बड़ा पसंद है, तो वो आपकी सेवा में, सबके, आपके दर्शकों, सुनने वालों के लिए भी। बिल्कुल। MSG द मैसेंजर, मैसेंजर, MSG द मैसेंजर, मैसेंजर, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, कर दो चेंज जो हो डेंजर। MSG द मैसेंजर, मैसेंजर। मेरे ख्याल से रॉकस्टार आपको ठीक ही बोल रही थी जी। आगे क्या है सर, आगे क्या है? क्योंकि जो एक आपने नया तरीका उठाया है कि लोगों तक पहुंचने का, युवा तक पहुंचने का, लेकिन हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं सर कि इस देश के युवा से जो उम्मीदें हैं वो ड्रग्स, इंटरनेट की वजह से ये अश्लील चीज़ें, चाहे हम लोग शराब को ले लें, कहीं ना कहीं गुमराह हो रहा है। और ये प्रश्न मेरा आपसे और हर धार्मिक गुरु से, हर बड़े बुजुर्ग से रहता है कि देश के युवा को संभालने के लिए और कितना करने की आवश्यकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग हार रहे हैं? हारेंगे तो कभी नहीं, क्योंकि हमारे धर्म इतनी शक्ति देते हैं, आत्मबल देते हैं। रही बात आपकी, वो बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हमने देखा है नौजवानों को, बुरा हाल है उनका, घरों, गरीब से लेके हमने हायर सोसाइटी के लोग हमारे पास, सब कोई आता है, और जो नशा करते हैं सबको नशे ने बर्बाद कर रखा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, जी जी,
ईटीवी के लाखों करोड़ों दर्शक हैं, जी जी। एक मैसेज हमारे देश के युवा के लिए आप अभी दीजिए। देश के जो नौजवान हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, बेटे बेटियां हमारे, फकीर की सब औलाद होती है, कि आप नेगेटिविटी में जो चले जाते हैं, आप पेपर देते हैं उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर आपका कोई रिश्ता है आपस में और वो टूट गया, ब्रेकअप हो गया, और आप टेंशन में जाते हैं और आप सोचते हैं कि नशा इसका सोल्यूशन है या सुसाइड इसका सोल्यूशन है। हम आपको गारंटी देते हैं ये सोल्यूशन नहीं है। नशा आपकी टेंशन को डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़ा देगा। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप अपने अंदर के आत्मबल को जगा लें, आत्मविश्वास को जगा लें। उसके लिए कोई टॉनिक की जरूरत नहीं, कोई धर्म बदलने की, नोट बोर्ड का कोई चक्कर नहीं, जंगलों में जाने के लिए। आप यूथ हैं, यूथ रहिए, एंजॉय कीजिए, बस चलते काम धंधा करते हुए जो हमारा मेथड है सारी धर्मों का, उसे गुरुमंत्र कह लें, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, कलमा कह लें, जो शब्द कह लें, हर धर्म में अलग नाम, उसको अगर आप दोहराते रहेंगे, हम आपको गारंटी जो आप चाहेंगे वो देने को तैयार हैं कि आप टोटली अपने आप को बिना किसी को बताए चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप इंसल्टिंग फील करते हैं जब आप किसी को बताने जाएंगे मैं नशा करता हूं या मेरे में ये कमी है, तो आपको लगेगा मेरी इंसल्ट हो रही है। जरूरत नहीं किसी को बताने की, आप हिमसेल्फ खुद ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ दोहराते रहिए उसको और अपने आत्मबल को बढ़ाते जाइए, टेंशन दूर हो जाएगी और आप जिंदगी बड़े प्यार से मजे से गुजार सकेंगे। मेरे ख्याल से ये संदेश केवल युवा के लिए नहीं था जी, सारे पूरे ये देश के लिए, सबके लिए है। जी, और सबके हम लोग लिए। सभी ये चीज समझ के चले, अपने आत्मसम्मान से जिए, बिल्कुल। तो जरूर हम लोग एक देश के और धर्म के सही रक्षक और नागरिक बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम रहीम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आशा एंड ऑल द बेस्ट फॉर MSG2। जी जी, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद आप सबको भी। तो ये थी खास मुलाकात बाबा राम रहीम जी के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।